राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सेबी की एक सिफारिश के बारे में, जो कि आप लोग तो जानते होंगे ही पहले से ही कि इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है सेबी, जो कि रिटेल निवेशकों के पार्टिसिपेशन पे लगाम लगाने के लिए है। और आप लोग अच्छे से परिचित होंगे एफएनओ से, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे। ये तीन चीज़ें इसमें भारत में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब जिन्हें भी अरबपति खरबपति बनना है 1-2 घंटे के अंदर, वो लोग यही काम करते हैं। लेकिन मैं बाई सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जो चर्चा चल रही है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अभी ज़्यादातर लोग यही काम कर ही रहे हैं। अब इस पर सरकार, सेबी, आरबीआई सब चिंतित है। तो सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव के नियमों में कई बदलाव करने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसका मकसद है लोगों के हितों की सुरक्षा करना और बाज़ार में स्थिरता लाना। चूँकि इस समय थोड़ा सा स्थिरता है नहीं मार्केट में, मतलब लोग अनाप शनाप तरीके से लॉस कर रहे हैं। और ज़्यादातर इसमें जो बदलाव किए जाएंगे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करने की सिफारिश है। कि जैसे जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपको मिल रहे थे 3-4-5 लाख में, वो हो सकता है कि पहले 10 से 15 लाख में मिले, बाद में 20 से 25 लाख में मिले। ये मतलब अभी संभावनाएं हैं। हो सकता है ये संभावनाएं सच भी साबित हो सकती हैं और सच साबित नहीं भी हो सकती हैं। तो जो इनका नज़रिया है वो लगभग 3 से 4 गुना बढ़ाने का है। स्ट्राइक प्राइस जो है उनकी संख्या घटाने का। जैसे अभी तक क्या चल रहा था कि 21,100 की कॉल, 21,200 की कॉल, 21,250 की कॉल पुट, तो हो सकता है कि 21,500, 21,000 के बाद 22,000 हो जाए। मतलब इस प्रकार से ले। या फिर रिलायंस का आपको यदि जो कॉन्ट्रैक्ट है 3,000, तो 3,000 के बाद जो 3,075, 3,025, 3,050 ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें हटा करके सीधे हो सकता है 3,000 के बाद 3,100, फिर 3,200 हो जाए। मतलब इस प्रकार से उन जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको बढ़ाने घटाने का मतलब इनका एक प्रस्ताव है, या फिर मन में इनके एक विचार है। और ये आज के दिन ही इसका प्रस्ताव जारी किया गया है मार्केट के रेगुलेटर के द्वारा। हो सकता है इस पे आगे आने वाले कुछ ही समय में, आज कल परसों या आने वाले कुछ दिनों में फैसला भी हो जाए। सेबी ने कंसल्टेड पेपर में वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन घटाने का प्रस्ताव दिया। अभी ऐसे इंडेक्स आधारित कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रोजाना एक्सपायर हो रहे हैं। आपको ये चीज़ पता ही होगा। सेबी एक्सचेंज में के एक इंडेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की इजाज़त देने के पक्ष में, मतलब वीक में केवल एक ही बार एक्सपायरी होगी। अभी तक क्या है कि बैंक निफ्टी की अलग एक्सपायरी, फिन निफ्टी की अलग एक्सपायरी, निफ्टी की अलग एक्सपायरी, मतलब हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी है। सेबी उसे एक करना चाहता है। इससे रिटेल इन्वेस्टर के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। अभी ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो सेबी कह रहा है। मेरा विचार क्या है मैं वो अभी बताऊँगा, घबराइएगा मत। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में। सेबी इसने 2015 में रिवाइज इसके पहले हुआ था और उसके बाद फिर 2019 में हुआ। अब इसे बढ़ा करके 15 से 20 लाख करने का प्रस्ताव है, फिर बाद में 20 से 30 लाख करने का प्रस्ताव। इन सबको करने के लिए सेबी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ऐसा फैसला लेने के लिए मतलब सोच रही है सेबी। और अभी ट्रेडर्स के लिए 100% मार्जिन का अपफ्रंट कलेक्शन अनिवार्य है। इन सब चीज़ों के बाद अब रही बात इस पर थोड़ा चर्चा करने की, तो क्या इससे ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो जाएंगे? हाँ, फ्यूचर वाले थोड़े कम हो सकते हैं, हो जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ब्रोकर मार्जिन बढ़ा दे। देखिए मिला जुला करके फ़ायदा इसमें किसका होने वाला है? सरकार को टैक्स मिलेगा, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगी। तो ब्रोकर हो सकता है कि अभी तक आपको 1 टाइम 2 टाइम मार्जिन दे रहा था, हो सकता है 5 टाइम 10 टाइम देने लगे कि आप 200 रुपये दीजिए सर, कोई बात नहीं, 2 लाख दीजिए ना, पैसा जितना पहले दे रहे थे आप उतना ही दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ इधर से ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बात समझ में आई कि नहीं? तो दूसरी चीज़, जब कोई चीज़ सस्ता होता है तो उसे कम लोग अपनाना चाहते हैं, ठीक है। जब वही चीज़ महंगा होने लगती है ना तो उसका एक चार्म आने लगता है लोगों के दिमाग में और लोग उससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यार वो कौन सा चीज़ इतना महंगा, जरूर इसमें ज़्यादा पैसा है तभी ना 20-30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा आपके लिए सोचने वाली बात है, यही ट्रिकी है। और मैं तो ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे के लिए शुरू से मना करता हूँ, करना ही नहीं है, चाहे वो सस्ता हो जाए चाहे महंगा हो जाए।
ये सब देखिए गेम होता है आपके दिमाग के साथ खेलने का और लोगों के बीच में अच्छा बने रहने का। जैसे नहीं आता सिगरेट के, गुटखे के या दारू के पैकेट पे लिख के कि गुटखा खाने से फला चीज़ होता है, दारू पीने से फला चीज़ होता है, मतलब ये सब चीज़ों को करने से, अल्कोहल पीने से, मतलब जो भी पीने से ये चीज़ होता है वो चीज़ होता है। लेकिन क्या वो चीज़ें बंद हो गई? नहीं बंद हुई। एडिक्शन कभी बंद नहीं हो सकती है, मतलब नशा कभी बंद नहीं हो सकता है, ये आप याद रख लीजिएगा। नशा किसी भी चीज़ का हो उसे आप खुद सुधार सकते हैं, दुनिया की पूरी कायनात लग जाएगी आप सुधार नहीं सकते हैं। ये यथार्थ सत्य है, इसे याद कर लीजिए। कोई दुनिया की ताकत सुधार नहीं सकती है। तो ये सब जो चीज़ें होने जा रही हैं इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि अपनी छवि को अच्छा रखना। दुनिया को भाई मैंने बता दिया कि एक चीज़ अब ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये खराब है, ये अच्छा है, चयन आपको करना है। उसके बाद भी आप करेंगे तो भाई उसके लिए क्या होगा? उनको तो कमाई चाहिए, ब्रोकरेज चाहिए, STT, LTCG और वो क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG चाहिए। तो और उनको उनसे कुछ चीज़ से मतलब नहीं है, आपको सुधरना है। आप जब तक अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे नहीं सुधर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मार्केट में क्या बाई करना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बाई नहीं करना है। इसको जानने के लिए हमेशा लाइव सेशन से मेरे जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए और जो भी दिक्कत समस्या है उसे बिल्कुल पूछिए। ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे से 100% की दूरी बनाइए। बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। धन्यवाद। राम राम।